बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा, जो कि लैम्डा म्यू थ्योरम से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी वही स्टेटमेंट को हम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम की, क्योंकि वो इसके अंदर यूज़ होगी। तो वो क्या स्टेटमेंट थी कि इफ़ टू कंकरेंट फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज़ गिवन बाय, वो कहते हैं कि फिर इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू ऑफ ओ सी, वेयर सी क्या है, इसका सी क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है बोथ द साइड्स ए बी को। तो सच दैट फिर ए सी, ठीक है, रेशो सी बी ये किसके इक्वल आएगी, म्यू रेशो लैम्डा के इक्वल आएगी। तो कंकरेंट फोर्सेस को मैंने आपको बताया था वो कैसी फोर्सेस होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। जैसे ये ऑरिजिन है तो ये फोर्स मैंने ए रखी हुई है, बी जो ओ ए और ओ बी जो है ये एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो फिर उनका रिजल्टेंट जो होता है वो भी उसी पॉइंट से ही हम निकालते हैं। तो वो क्या है, ओ सी। तो ओ सी इनका क्या आया, रिजल्टेंट आया। तो वो कहता है कि दो कंकरेंट फोर्सेस हूँ, ठीक है, जो जैसे उसने इधर बताया लैम्डा म्यू थ्योरम के अंदर, कहता है कि इनका रिजल्टेंट फिर इस तरह होगा। और फिर ये जो रिजल्टेंट है वो जो सी जो हमने ड्रा किया हुआ है रिजल्टेंट, वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड्स करता है साइड्स ए बी को, तो उसकी रेशो इसके इक्वल होती है। तो ये जो थ्योरम है ये क्वेश्चन के अंदर अब यूज़ होगा, इसलिए इसको आपने सही तरह से जहन नशीन करना। आगे जी आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसकी स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। वो कहता है कि इफ़ फोर्सेस टू बी सी सी ए एंड बी ए, हमने फोर्सेस उसने खुद बता दी हैं, टू बी सी फिर सी ए फिर बी ए। तो ये हमने फोर्स ड्रा की टू बी से सी हमने एक फोर्स ड्रा की, इसका नाम रख लिया टू बी सी। आगे सी ए, तो इसके बाद हमने फिर इसी डायरेक्शन में क्या ड्रा की, सी ए फोर्स, ठीक है। उसके बाद जी एंड बी ए, फिर इसी डायरेक्शन में हमने एक और हमने ड्रा की बी से ए तक फोर्स, ठीक है, एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो वो कहता है कि इस तरह एक्ट कर रही हैं, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल की शेप बना रही हैं, ठीक है। आगे वो क्या कहता है कि शो दैट देयर रिजल्टेंट, वो कहता है कि फिर इसका प्रूव करके दो कि इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, इज़ 6DEI, ठीक है। वो कहता है कि ये प्रूव करके दो कि इसका रिजल्टेंट 6DEI, वेयर आगे उसने क्या कहा, वो कहता है कि डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी लाइन को, ठीक है। एंड ई जो है, ई इसका क्या है, ई इज़ द मिड पॉइंट, कहता है कि ई इज़ द पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ सी ए, ई इसका पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ सी ए, ठीक है, सच दैट सी ई जो है वन थर्ड ऑफ सी ए है, मतलब 1/3, तो 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो तब जाके 3 बनेगा ना। तो सी ए 1/3 ऑफ, तो ये हमारे पास जो सी है ए है, वो कहता है कि ई जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है 1/3 पार्ट के अंदर। तो 1:2 हम देखेंगे इधर। तो फिगर की आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, कि हमने पहले उसने हमें जो बताया बी सी आपने साइड ड्रा की, ठीक है, जो 2BC के इक्वल है। फिर उसके बाद आपने सी ए आपने उसने कहा है कि वो साइड ड्रा करो, तो वो आपने ड्रा की। फिर आपने बी ए आपने ड्रा की, सही है। फिर आपने एक परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल की शेप बना रही थी, तो फिर उसने कहा है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बी सी है, जो साइड ए डी है, जो साइड बी सी को क्या कर रहा है, आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। फिर उसने कहा है कि इसी पे आपने साइड आपने एक और पॉइंट लिया ई, जो सी ए को आपस में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो सी ए जो है वो किसके इक्वल है, 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या होता है कि 1:2 हमने लिख लिया अलॉन्ग द साइड्स ऑफ सी ए। तो ये मैंने सारा फिगर को एक्सप्लेन कर लिया। अब जी हम इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। वो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, इसका सोल्यूशन आना चाहिए 6DE आना चाहिए। वो कहता है कि ये आंसर लेके आओ, ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो है वो इसके इक्वल आए। तो
देखिए फिर हम इसके अंदर लैम्डा म्यू थ्योरम ही लगाएंगे। तो पहले तो मैं इसका रिजल्टेंट निकालने लगा, तो लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। मैंने आर क्या रख लिया, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। देन तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, तमाम फोर्सेस को ऐड कर लेते थे ना। आर इक्वल आ जाएगा 2BC प्लस CA प्लस BA। तो ये मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। अब 2BC तो उसी तरह मैंने AC, इसकी मैंने डायरेक्शन तब्दील की, CA को AC में जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -AC। इसी तरह BA की डायरेक्शन अगर हम तब्दील करें तो -A भी आ जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में। तो इज़ इक्वल टू 2BC माइनस, मैंने माइनस को अंदर बाद दोनों से कॉमन ले लिया तो AC प्लस AB। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, तो लैम्डा म्यू थ्योरम अगर लगाएं तो लैम्डा म्यू थ्योरम देखो, जैसे हमने थ्योरम के अंदर भी आपने सीखा था कि टू कंकरेंट फोर्सेस जो होती हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो प्यूनी उसी से ही पास करता है। तो मैं इस पे क्या लगाने लगा हूँ, लैम्डा म्यू थ्योरम ABC। और ये जो D है मैं इसको मान लेता हूँ ये इसका क्या रिजल्टेंट है, जो D पार्ट्स जो है वो BC को आपस में डिवाइड कर रहा है। तो बाय लैम्डा म्यू थ्योरम तो AC, ठीक है, AC मेरे पास साइड है प्लस AB, सही है। AC एंड AB साइड मैंने लिख ली, सही हो गया। तो इक्वल क्या आएगा, अब देखो ना 2BC है ना, तो ये 1:1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 और इसकी जगह भी 1, तो 1:1 ऑफ क्या आ जाएगा AD, सही हो गया। 1+1 ऑफ AD, ठीक है। तो ये इसको फिर मज़ीद कैसे लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू 2AD, मतलब लैम्डा प्लस म्यू लिखते होते हैं तो लैम्डा भी क्या है 1 है और म्यू भी क्या है 1 है, तो ये 1+1 ऑफ AD आ जाएगा इक्वल टू 2AD। मतलब हमने जो लैम्डा म्यू थ्योरम लगाया वो इस तरह लगाया है, ये जो आपके पास मान लें ये A B एंड C और ये AD, तो ये 1:1 आपस में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने इस पे लैम्डा म्यू थ्योरम लगा लिया। अच्छा आगे जी मज़ीद, यूजिंग दैट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने AC और AB की जो वैल्यू थी, ये जो हमारे पास लैम्डा म्यू थ्योरम से निकली है 2AD, ये मैं इसमें पुट करने लगा हूँ। जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर फिर क्या आ जाएगा, 2BC माइनस 2AD आ जाएगा, सही है। क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2AD। अब क्या किया जी, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या आ गया BC माइनस AD आ गया, सही हो गया। अब फिर देखिए, अब BC जो है BC, ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 2DC के इक्वल है, क्योंकि BC जो है ये टोटल जो है ये हमारे पास है ना BC, 2BC जो है ये किसके इक्वल है, BC जो साइड है इसको हम फिर लिख सकते हैं 2DC भी लिख सकते हैं, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है इन दोनों का। तो बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों पे भी या पॉइंट्स ऑन द साइड BC। तो BC की जगह फिर हम लिख सकते हैं BC किसके इक्वल आ जाएगा 2DC, ठीक है, 2DC बन जाएगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो 1+1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2DC बन जाएगा। तो BC की जगह आपने लिख दिया 2DC, तो ये 2DC माइनस AD। तो मज़ीद फिर आपने क्या किया कि इसकी डायरेक्शन को हमने तब्दील कर लिया, AD जो थी AD हमारे पास था, इसकी मैंने डायरेक्शन को तब्दील किया तो क्या आ जाएगा माइनस किस में बदल जाएगा प्लस, तो DA, तो 2 × 2DC प्लस DA। इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर तो कंप्लीट कर लिया लैम्डा म्यू थ्योरम। अब E एक और पॉइंट है जो इस साइड AC को भी आपस में डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगा हूँ सिर्फ इतने से हिस्से पे, ठीक है। यहाँ पे हम लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगे। तो इस पे मैं लैम्डा म्यू थ्योरम जब लगाऊंगा तो क्या आएगा 2DC, ठीक है, 2DC क्योंकि ये साइड है हमारे पास और एक ये, तो 2DC प्लस DA, ये हमारे पास जो साइड है D से A, 2DC और DA ये किसके इक्वल आ जाएगा, E जो है हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है 1/3 ऑफ E जो है वो ऑफ द साइड ऑफ CA है ना, तो 1+2, ठीक है, 1+2 ऑफ क्या आ जाएगा DE आ जाएगा, सही हो गया। तो 1+2 ऑफ DE,
तो 2+1 या 1+2 जैसे भी है, ये 2:1, तो 2+1 ऑफ डी ई आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाया, सही हो गया। तो इसके बाद जी हमारे पास ये 2+1 फिर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 ऑफ डी ई आ गया। ये हमारे पास आ गया जी 2DC प्लस डी ए की वैल्यू आ गई 3DE। इस वैल्यू को उठा के मैंने इक्वेशन नंबर जो 2 हमारे पास आई थी, क्योंकि हमने तो रिजल्टेंट निकालना, इसमें मैंने पुट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसमें पुट किया तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 × 3DE। तो 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6DE। तो ये जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ये इसका क्या जी रिक्वायर्ड रिजल्टेंट है जो हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। तो इस तरह हमारे पास जी इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। आगे जी ये जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 9, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। तो इसमें वो कहता है कि इफ़ फोर्सेस पी ए बी, हमने एक फोर्स ड्रॉ की जी ए बी, इसका नाम हमने रख लिया PF AB, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि QCB, तो ये आपने डायरेक्शन जैसे उसने C से B है ना, तो मैंने एक पॉइंट C ड्रा किया और यहाँ से मैंने पॉइंट CB तक, ये मैंने फोर्स इसका नाम क्या रख लिया, QCB रख लिया। आगे RCD, तो C से D मैंने डायरेक्शन रखी उसने, RCD इसका हमने नाम रख लिया फोर्स ड्रा की। एंड SAD, तो ये मैंने A से D तक एक, क्योंकि उसने डायरेक्शन बताई, तो A से D को हमने पॉइंट को ज्वाइन किया, तो फोर्स ड्रा की, तो इसका नाम रख लिया SAD। एक्टिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ प्लेन क्वाड्रेटरल, तो ये सारा क्या बना रहा है, क्वाड्रेटरल की फॉर्म बना रही है, ठीक है। और इन एक्विलिब्रियम, वो कहता है कि सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस है, इक्वल हैं एक्विलिब्रियम में, ठीक है। कहता है कि भाई प्रूव करके दो कि शो दैट PR जो है वो किसके इक्वल आए, QS के, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने इसका डायगोनल ड्रा किया, ठीक है। ये मैंने इसका डायगोनल ड्रा कर दिया जी, D से B तक जो आपने ड्रा किया हुआ है इसका नाम, इसको आपने डायगोनल ड्रा कर लिया। अब मैं हमारे पास क्या एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल की फॉर्म बना लेनी है, मतलब एक हमारे पास आ जाएगा DCB, एक मेरे पास आ जाएगा जी DA एंड B। अब मैंने इस पे जो है वो साइड रख, एक पॉइंट रख लिया जी, जो हमारे पास DC और B है, इस पे मैंने पॉइंट रख लिया F, ठीक है। F मैंने पॉइंट एक ड्रा किया। अब देखो इस साइड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ DC एंड B, इसमें फोर्सेस कौन से हैं, QCB है और RCD। तो इसमें फिर Q और R है ना, तो हमारे पास फिर रेशियो क्या आ जाएगी, R रेशियो, ये मैंने R ड्रा कर लिया, ठीक है, और ये मैंने Q इस पे रख लिया, ठीक है। जो इसका क्या रिजल्टेंट है जो इन दो फोर्सेस को आपस में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसी तरह मैंने दूसरा क्या ड्रा किया जी, ये वाला क्या है DA एंड B, सही है। अब इसमें मैंने पॉइंट रख लिया E, ठीक है। तो A से E मैंने पॉइंट ड्रा किया, सही है। तो अब अलॉन्ग द साइड्स ऑफ DA एंड B जो है, इसमें देखें SAD है हमारे पास फोर्स और PAD है, तो S रेशो P आएगा, तो S रेशो P हमने इधर लिख दी, ठीक है। जो E है वो S रेशो P पे डिवाइड कर रहा है, सही हो गया। अब मैं इस पे अलग से लैम्डा म्यू थ्योरम लगाऊंगा, इस पे मैं अलग से लैम्डा म्यू थ्योरम लगाऊंगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, लेट ABCD बी द प्लेन ऑफ क्वाड्रेटरल, वो मैंने आपको बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया। एंड फोर्सेस ये भी मैंने बता दिया है, ये कैसे हमने लिखी हैं। एक्टिंग अलॉन्ग इट्स साइड्स ऑफ एज शोन इन फिगर, ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, अब मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगा हूँ इस साइड पे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, कौन कौन सी है, PAB, ठीक है, PAB लिखी, प्लस ये वाली साइड है ना SAD इक्वल आ जाएगा, E किसको डिवाइड कर रहा है, S प्लस बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। तो S प्लस इसका रिजल्टेंट जो है वो E किसके इक्वल आया, A से E जो है वो क्या आ गया, P प्लस S ऑफ AE आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब E इसका क्या है, E इज़ द पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ, देखो E जो है वो पॉइंट है किस पर, जो हमने डायगोनल ड्रा किया ऑन द साइड ऑफ BD पे।
तो बी डी सच दैट, तो फिर इसका ये कैसे निकलेगा, बी ई रेशो ई डी, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, बी ई ओवर ए ई डी आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा एस रेशो पी। तो एस बी से ई हमारे पास क्या है, एस है, और ई से डी हमारे पास क्या है, पी है। तो ये एस रेशो पी, तो ये आ जाएगा बी ई ओवर ई डी इक्वल आ जाएगा एस रेशो पी। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लिया, सही हो गया। अब अगेन बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, अब मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगाने लगा हूँ अलॉन्ग द साइड्स ऑफ जो हमारे पास है ये वाली जवाब रहेगी। अब इस पे लैम्डा म्यू थ्योरम लगाओ, तो अब सी का पॉइंट है जो सी से एफ है, तो हमारे पास साइड्स के हैं क्यू सी बी प्लस आर सी डी, ठीक है। क्यू सी बी प्लस आर सी डी मैंने लिखी, ठीक है। उसके बाद जी ये जो हमने लिखी, अब इक्वल क्या आ जाएगी, क्यू प्लस आर है ना, तो क्यू प्लस आर, क्योंकि सी एफ जो है वो इसका रिजल्टेंट क्यू प्लस आर बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, तो क्यू प्लस आर आ जाएगा इनटू सी एफ आ गया, सही है। अब इसी तरह अब एफ क्या है, ये पॉइंट है ऑन द साइड्स ऑफ बी बी डी, तो एफ ये फिर हम कैसे निकालेंगे इसको, तो बी डी पर ये जो एफ है ये पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा, वेयर एफ इज़ द पॉइंट ऑफ ऑन द साइड्स ऑफ बी डी, तो सच दैट बी एफ, बी से एफ है, ठीक है, ये बी एफ और फिर एफ से डी, तो बी एफ क्या है मेरे पास आर ओवर, ठीक है, एफ डी, एफ से डी मेरे पास क्या है, एफ से बी डी है मेरे पास क्यू, तो आर बाई क्यू आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब उसने खुद क्वेश्चन में हमें बताया है कि ये जो प्लेन है क्वाड्रेटल आर इन एक्विलिब्रियम, तो इसका क्या मतलब है कि फोर्सेस आर बैलेंस, तो सिंस फोर्सेस आर इन एक्विलिब्रियम देयर फॉर ई एंड एफ जो हमने ड्रा किए हैं मस्ट कोइंसाइड्स, ठीक है। तो सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मस्ट बी इक्वल, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो फिर इसका क्या मतलब हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर कर लिया, बी ई ओवर ई डी इक्वल आ जाएगा बी एफ ओवर एफ डी के। तो बी ई ओवर ई डी जो है किसके इक्वल है, एस बाय पी के, ठीक है। और बी एफ ओवर एफ डी किसके इक्वल है, आर बाय क्यू के। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्यू एस पी आर किसके इक्वल आ गया, पी से आर, पी आर इक्वल आ गया क्यू एस के। तो ये आपने इसका आंसर लेके आना था, तो ये जी इसका जी सिंपल सा आंसर है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। वो कहता है कि फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट्स द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो कहता है कि फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन बताओ दैट देयर रिजल्टेंट इज़ पैरेलल, वो कहता है कि उसका रिजल्टेंट जो है पैरेलल हो टू द साइड्स ऑफ बी सी। वो कंडीशन पहले फाइंड करके दो, फिर वो और क्या कहता है, कहता है कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, वो कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड्स भी निकाल के दो। तो उसने हमें क्या कहा है कि पी क्यू आर जो हैं वो फोर्सेस हैं, जो ये उसने साइड्स दी हैं, ये ट्राइंगल पर ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वो कहते हैं कि एक कंडीशन बताओ जहाँ पे ये रिजल्टेंट जो है वो पैरेलल हो साइड बी सी के। और उसने हमें क्या बताया कि फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, वो कहता है कि फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के दो। तो हमने फिर उसी तरह जैसे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो उसने हमें बातें बताई हैं उसी तरह मैंने एक्स और वाई प्लेन लिया, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये साइड्स ड्रा कर ली, बी सी साइड मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखी, ठीक है। बी सी पे उसने फोर्स हमें क्या दी हुई है, पी दी हुई है, तो मैंने पी ड्रा कर ली, सही है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, सी ए, तो हमने फिर ड्रा की सी से ए का हमने लाइन ड्रा की, ठीक है। तो उसको उसका नाम उसने हमें क्या बताया हुआ है, क्यू रखा हुआ है, तो हमने इसका नाम क्यू रख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने हमें क्या बताया कि ए से बी, फिर ए से बी हमने लाइन ड्रा की, ठीक है। तो ये पूरी एक ट्राइंगल बन जाती है। और ए से बी उसने जो साइड्स है वो उसने फोर्स उसने क्या कह रहे हो, क्या उस पर क्यों कौन सी क्या एक्ट कर रही है, फोर्स आर, तो हमने आर का नाम रख लिया इधर, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल की शेप बना रही है, तो ये एक ट्राइंगल बना रही है, ठीक है। अब जी वो कहता है कि फाइंड द कंडीशन, वो कहता है कि फिर इसकी कंडीशन बताओ जहाँ पे ये क्या कर रहे,
इसका रिजल्टेंट पैरेलल हो टू द साइड्स ऑफ बी सी पे, मतलब एक्स एक्सिस पर इसका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल हो, पहले वो कंडीशन बता के दो। फिर वो कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो हम थोड़ा सा और इसे सिंपलीफाई करते हैं, इसे फिगर पे चलते हैं। तो ये मैंने ड्रा की, इसके इंटीरियर एंगल मैंने रख लिए ये जी ए, ठीक है, ए के सामने ए रख लिया, बी के सामने बी, ये बी हमने इसका नाम रख लिया इंटीरियर एंगल इस ट्राई एंगल का, और सी के साथ हमने सी इंटीरियर इसका एंगल रख लिया। अब मैं इसका टोटल एंगल जो लाइन पे होते हैं 180, तो ये फिर क्या आएगा, यहाँ से मैं अगर निकालूं तो ये फिर कितना बन जाएगा, पाई माइनस सी आ जाएगा ना। 180 में से ये निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ये हमारे पास ऐड हो रही है, यहाँ से निकल रही थी तो पाई माइनस सी हमने लिखा है। अब यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो ये फिर कितना आ जाएगा, जब यहाँ से ऐसे हमारे पास ये जो लाइन आ रही है तो यहाँ पे फिर एंगल कितना बन जाएगा, 180 पाई माइनस 180 आ जाएगा, ठीक, पाई प्लस आ जाएगा क्योंकि इसमें अब ऐड हो रहा है ना, तो पाई प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई प्लस बी आ जाएगा। सही हो गया, ये आपके पास एंगल आ गए। अच्छा, और हमने इसमें क्या करना, ये ए है ना, ए के सामने मैं स्मॉल ए इसका रख लेता हूँ एक और, क्योंकि हमारे पास लाव साइन भी यूज़ होगा, ठीक है। तो बी के सामने आपने लिख देना है बी साइड, ठीक है, और सी के सामने आपने लिख देनी है साइड सी। ये आपने फिगर को ऐसे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई ये साइड्स, तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है ये साइड्स आपने लिख देनी है खुद से आप जब बनाएंगे। तो अब मैं इसके सोल्यूशन की जानिब चलता हूँ। पहले मैं इसकी कंडीशन निकालूंगा कि इसका रिजल्ट है जो इस साइड पे जो है ये बी सी जो साइड है इस पे क्या हो, पैरेलल हो। और दूसरा मैं फिर इसका क्या निकालूंगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो उसी तरह जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते हैं, कंसिडरिंग द फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स, ये मैंने सारी बता दी हैं, बी सी सी ए बी ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी। अब रिजॉल्विंग द फोर्सेस में इसको पहले रिजॉल्व पार्ट्स में करने लगा, आर एक्स और आर वाई जो हम निकालते होते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट में तो हम रिजॉल्व पार्ट्स लिखते होते हैं ना उनका स्केल लेके। तो एक्स आर एक्स जो होता है, एक्स हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ऑरिजिन, ये हमारे पास क्या है पी, हॉरिजॉन्टली आप जानते हो ना कास थीटा हम यूज़ करते होते हैं रिजॉल्व पार्ट्स में एक्स के, और वाई में साइन। तो ये पी क्या आ जाएगा, काज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो हमारे पास पी काज ऑफ ज़ीरो डिग्री, फिर प्लस यहाँ उसके बाद क्यू ऑफ काज ऑफ क्या आ गया, पाई माइनस सी, ठीक है। फिर उसके बाद जी प्लस आर ऑफ काज ऑफ पाई प्लस बी आएगा ना, तो पाई प्लस बी ये आ जाता है, यहाँ पे उसने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिखना है कि पाई का ये लिखना है कि आर ऑफ, ठीक है, काज ऑफ पाई प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। तो पाई प्लस बी जब लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, माइनस आर काज ऑफ पी, तो इसकी जगह फिर हमने क्या लिख दिया, माइनस आर काज ऑफ पी, जो उसने डायरेक्ट ये स्टेप किया हुआ है। आगे जी फिर हम चलेंगे तो इसको थोड़ा सा और सिंपली, ये पाई माइनस सी, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कास क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये भी आ जाएगा माइनस कास सी। तो ये कास ज़ीरो में होता है 1, तो पी प्लस पी माइनस कास सी माइनस आर कॉस पी, तो ये आपके पास एक्स रिजॉल्व पार्ट्स निकल आएगा। अब इसी तरह रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ वाई कंपोनेंट हम निकालने लगे हैं, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस का हम निकालते होते हैं। रिजॉल्व पार्ट्स आपको पता है क्या होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलॉन्ग वाई कंपोनेंट। तो उस इसी तरह हम फिर निकालने लगे हैं, तो सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, तो इसी तरह जहाँ पे काज लिखा हुआ हम क्या लिख देंगे, जस्ट साइन लिख देंगे। तो ये फिर आ जाएगा पी साइन ज़ीरो प्लस क्यू साइन ऑफ पाई माइनस सी आ जाएगा प्लस फिर उसी तरह जैसे यहाँ पे ये उसने फिर ये डायरेक्ट स्टेप किया जो मैंने आपको बताया आगे एक्सप्लेन करके कि ये माइनस आर साइन बी कैसे लिखा हुआ है, ये उसी तरह पहले प्लस आर ऑफ आपने लिखने हैं, फिर उसने डायरेक्ट आपने इधर स्टेप किया तो आर ऑफ लिखना है जी, साइन ऑफ साइन ऑफ आपने लिख देना है जी, ये जो एंगल जो मैंने आपको बताया था ये क्या है, पाई प्लस आर, ठीक है। तो ये पाई प्लस आर आपने
लिख देना है। तो फिर पाई प्लस आर जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए फिर इसकी जगह उसने फिर क्या कर दिया, माइनस आर साइन ऑफ पी लिख दिया। ठीक है, तो इसकी जगह हमने वो लिख लिया। तो फिर उसके बाद जी साइन ज़ीरो में ज़ीरो होता है, साइन 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से माइनस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस क्यू साइन ऑफ सी आ गया। तो ये माइनस आर साइन, क्योंकि थर्ड में ये साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आर साइन ऑफ पी आ गया। तो ये फिर आ जाएगा क्यू साइन ऑफ सी माइनस आर साइन ऑफ पी। ये आपके पास जी वाई कंपोनेंट्स आ गए, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस वाई। तो वाई कंपोनेंट भी रिजल्टेंट निकाल लिया आपने, और एक्स कंपोनेंट का भी रिजल्टेंट निकाल लिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, उसने हमें खुद बताया कि लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। मैं कहता हूँ कि आर क्या है, ये तमाम फोर्सेस का क्या रिजल्टेंट है, विच मेक्स एन एंगल थीटा। मैं कहता हूँ वो जो तमाम फोर्सेस जो हैं वो मेक्स एंगल क्या बना रही हैं, थीटा विद एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने बी सी साइड पे निकालना है ना, तो विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैं इसका रिजल्टेंट रख लेता हूँ आर अलॉन्ग द साइड्स ऑफ और बी सी। तो टेंजेंट थीटा आपको पता नहीं क्या होता है, वाई बाई एक्स। ठीक है, तो वाई बाई एक्स, वाई की वैल्यू आपने लिखी, ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू उसने दी है वो आपने लिखी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आप थे उसने खुद बताया कि रिजल्टेंट के पैरेलल टू सिंस आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ठीक है, आर बी सी, तो आप जानते हो फिर एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है ना। तो तो फॉर रिजल्टेंट ऑफ आर बी द पैरेलल टू द बी सी, तो पुट थीटा में क्या रख लूँगा, ज़ीरो। थीटा में ज़ीरो रखूँगा, ठीक है, तो ये ज़ीरो इक्वल आ जाएगा साइंस क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी और पी माइनस क्यू साइन सी माइनस आर कॉस पी। ठीक है, तो हमने फिर इसको क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ज़ीरो बाय का, क्योंकि टेंजेंट ज़ीरो में ज़ीरो ही होता है, तो फिर उसके बाद ये ज़ीरो के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा। आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, क्यू साइन बी माइनस आर साइन बी इक्वल टू ज़ीरो। तो क्यू साइन सी इक्वल आ जाएगा आर साइन बी। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं लगाने लगा हूँ बाय लॉ ऑफ साइन ऑफ ट्राइंगल। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो आप जानते हो लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए ओवर साइन ए प्लस इक्वल टू बी ओवर साइन बी इक्वल टू सी ओवर साइन सी, ये होता है लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो वो मैं इस पे लगाने लगा हूँ। तो ये मैं दो साइड्स आपस में कंपेयर करने, जो मैंने साइड्स लिखी थी ए बी और सी जिसमान उस उनको यूज़ करके मैंने लॉ ऑफ साइन इस ट्राइंगल पे लगा दिया, क्योंकि हम ट्राइंगल पे लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं। ए बाय साइन ए इक्वल आ गया, बी बाय साइन बी इक्वल आ गया, सी बाय साइन सी। तो मैं दो दो को कंपेयर करने लगा, ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी, और ए बाय साइन ए इक्वल आ गया सी बाय साइन सी। ठीक है, यहाँ से मैंने साइन बी की वैल्यू बनाई, वो क्या आ गया, बी साइन ए बाय ए। यहाँ से मैंने क्या बनाई जी, साइन सी की वैल्यू बनाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी साइन ए ओवर ए आ गया। ये जो वैल्यूज़ दो आई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ में इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने लगा हूँ, जहाँ पे साइन सी और साइन बी लिखा हुआ, वहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ पुट की। तो क्यू सी साइन ए ओवर ए इक्वल आ गया आर बी साइन ए ओवर ए आ गया। अब देखो साइन ए और साइन ए बाय ए, साइन ए बाय ए और साइन ए बाय ए आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, क्यू सी किसके इक्वल आ गया, आर बी के इक्वल आ गया। तो ये वो कंडीशन है, वो कहता है कि जो हमें कंडीशन उसने कहा था कि फाइंड करो, तो दैट इज़ द कंडीशन अंडर विच द रिजल्टेंट इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यही वो कंडीशन है जहाँ पे इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेलल टू द बी सी होगा, जो उसने हमें क्वेश्चन में बताया। अब मैं इसका निकालने लगा मैग्नीट्यूड। उस दूसरी बात उसने हमें पूछी थी कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो। तो नाउ we shall find the magnitude of resultant of the forces। the magnitude of resultant of forces का फार्मूला आप जानते हो ना, वो किसके इक्वल होता है, आर इक्वल आता है जी आर प्राइम लिख लें जो भी, तो आर प्राइम, क्योंकि आर अभी हमने यूज़ किया हुआ था, आर प्राइम इक्वल टू सम ऑफ आल फोर्सेस ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस सम ऑफ आल फोर्सेस ऑफ वाई कंपोनेंट का स्केयर। तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब उसने खुद बताया कि रिजल्टेंट पैरेलल टू द साइड ऑफ बी सी और एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास जो सम ऑफ वाई कंपोनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मेरे पास सिंपल क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो।
तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गए। आर प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। तो एक्स की वैल्यू जो है, जो हमने खुद से बनाई थी, वो वैल्यू जो है वो मैं इस पर पुट करने लगा हूँ। ये जो वैल्यू है ये आपने इसके अंदर पुट की, ठीक है। तो आर प्राइम के लिए आगे पी माइनस के उस कॉस सी माइनस आर कॉस पी। अब यहाँ से मैं आर की वैल्यू बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जो 1 हमने थी, यहाँ से मैं आर की वैल्यू बनाने लगा हूँ। आर इधर रहेगा तो ये साइन बी इधर जाके डिवाइड हो जाए, तो क्यों साइन सी बाय बी, साइन बी इक्वल आ जाएगा आर। तो वो जो वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से जो मैंने आर की जो बनाई है, ये वैल्यू मैं इसमें पुट करने लगा हूँ, ठीक है, आर की जगह। तो ये आ जाएगा पी माइनस क्यू कॉस सी माइनस क्यू साइन सी बाय साइन बी कॉस बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, क्यू इधर भी है इधर भी है, तो मैं क्यू को कॉमन लेने, कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी ओवर साइन बी। अब मैं इसका लेने लगा हूँ एलसीएम, तो p माइनस के वो आ जाएगा एलसीएम नीचे आ जाएगा साइन बी, तो ये साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। तो ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, मतलब साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा बी प्लस सी और बाय साइन बी। अब आप जानते हैं सम ऑफ एंगल जो होता है, तीन साइड्स का जो एंगल होता है वो क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये किसके इक्वल होता है 180 के। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या थे, ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 के। तो यहाँ से बी प्लस सी लिखा हुआ, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस ए। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने इधर पुट कर दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस बी, साइन ऑफ बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख देंगे पाई माइनस ए। तो 180 माइनस ए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए आ गया। तो ये साइन ए ओवर साइन बी आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास पी माइनस क्यू साइन ए बाय साइन बी। अब फिर बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस हम जानते हैं ए बाय साइन ए किसके इक्वल होता है बी बाय साइन बी। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालने लगा हूँ, तो ये बी उधर जाके ए मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो साइन ए और साइन बी ये किसके इक्वल आ जाएगा ए बाय बी। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने फिर ये जो हमारे पास है इस वैल्यू को आपने इसमें पुट कर दी, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू ऑफ ए बाय बी। तो ये हमारे पास जी इसका क्या आ गया विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये बताया था कि पहले वो कंडीशन बताओ जहाँ पे इसका रिजल्टेंट पैरेलल हो अलॉन्ग द साइड ऑफ बी सी एक्स एक्सिस पर, तो वो हमने कंडीशन बताई है। और दूसरा उसने हमें क्या बताया था कि इसका रिजल्टेंट इनका मैग्नीट्यूड निकाल के दो, तो ये फिर हमने इसके मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस निकाल लिए। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने सही तरह से करना है जी।